साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। यानी सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डाले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर एक आधार कार्ड पर 1 लाख रुपए और 2 आधार कार्ड पर पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको पैसे चाहिए, पैसों की जरूरत है, आप लोग लोन लेने की सोच रहे हैं, तो मैंने आपके लिए एक ऐसी सरकारी योजना ढूंढ निकाली है जिससे आपको घर बैठे सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पर जो है लाखों रुपए का लोन मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग लोन जो है तुरंत 5 मिनट के अंदर ले सकते हैं और इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर आपसे कोई भी ब्याज मांगता भी है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल अच्छी योजना है, शानदार योजना है, जिससे आपको जो है सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। अगर आपके पास में मोबाइल फोन है तो आप अभी जो है इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। ये योजना बिल्कुल नई है। वैसे तो यूट्यूब पर जो है कई लोगों ने सरकारी योजनाएं बता रखी है, लेकिन उसमें जो है लोन आवेदन करने की प्रोसेस थोड़ी लंबी है। लेकिन आज की योजना बिल्कुल अच्छी है, जिसमें एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको केवल बेसिक जानकारी ही डालनी होगी। अगर आपके पास में आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको पैसे भी चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, इस योजना की और भी कई खास बातें हैं, जैसे कि अगर आपकी आयु कम से कम 16 वर्ष है या फिर इससे ज्यादा है तो आप लोग लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, लोन आपको किसी भी प्रकार के मिल जाएगा, जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या फिर और कोई भी लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो सभी प्रकार के लोन यहाँ पर जो है मिल जाते हैं। मैंने हाल ही में इस योजना से लोन लिया है, इसलिए जो है मुझे इस योजना की पूरा एक्सपीरियंस है, पूरी जानकारी है। मैं आपके साथ में आज इस वीडियो में ये पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस योजना से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक भी मिनट स्किप मत कीजिएगा। साथ ही अभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम बता दीजिए और आप लोग ये भी बता दीजिए कि भाई आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, साथ ही लोन क्यों चाहिए, जैसे कि काम करने के लिए चाहिए या फिर परिवार में कोई दिक्कत है या फिर किसी की शादी करनी है, क्यों लोन चाहिए, ताकि बाई चांस अगर आपको लोन लेने में कोई भी दिक्कत आ जाए तो मैं आपकी पूरी की पूरी मदद कर सकूं। बाकी तो इस वीडियो में आपको सभी जानकारी देने ही वाला हूं, जैसे फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म कहां मिलेगा, कहां जमा करना है, यहां तक कि फॉर्म आपका मैं खुद जो है बिल्कुल फ्री में भरकर दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जो है जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लोन लेने वाले हैं। ये सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है और ये पोर्टल काफी मददगार है। इससे आप लोग जो है तुरंत लोन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो है क्या है कि बिल्कुल आसान तरीके से लोन आवेदन हो जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हमारे मोबाइल में जन समर्थ पोर्टल जो है ओपन कर रखा है। आपको अगर लोन चाहिए तो सबसे पहले इस पोर्टल पर आ जाना है, फिर यहाँ पर नीचे जाना है। यहाँ पर आप योजना भी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। यानी दोस्तों, ये जो है ये सरकार की सबसे पहली लोन योजना है। सरकार ने इस योजना से कई लोगों की जिंदगी बदली है। बिल्कुल दोस्तों, इस योजना से लोन लेना बहुत आसान है। आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन असल बात यह है कि आपको सबसे आसान तरीका कोई बताता नहीं है। आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए और फिर सोचिए कि भाई इस योजना से कितना लोन लेना आसान है। फिर दोस्तों, नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पर इस योजना का पूरा जो है परिचय दे रखा है, जैसे कि आपको ये तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई सबसे पहले आपको शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपए का लोन मिलेगा और ये लोन आपको सबसे आसान तरीके से मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पर सबसे छोटा लोन जो है मिल जाता है। फिर दोस्तों, इसमें क्या है कि एक और कैटेगरी है, किशोर कैटेगरी। इसमें जो बड़े लोग हैं जिनको ज्यादा लोन चाहिए वो ले सकते हैं। इसमें जो है किशोर कैटेगरी में आपको 50,001 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो है ऋण यहां पर मिल जाता है। फिर दोस्तों, एक और कैटेगरी है तरुण, जिसमें आपको 5,01 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो मिल जाता है। ये बाकी वाले ऋण भी आपको आसान तरीके से मिलेंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूं सबसे छोटा जो लोन है ये आपको हाथों हाथ मिलेगा। लेकिन अगर आप बड़ा लोन लेंगे, जैसे इस कैटेगरी में लेंगे तो थोड़ा समय भी लग सकता है। मैं यहां पर झूठ आपके साथ में नहीं बोलूंगा। फिर दोस्तों, यहां पर सरकार ने हाल ही में एक और कैटेगरी ऐड की है, आप उसे देख सकते हैं, तरुण प्लस। यहां पर दोस्तों तरुण प्लस कैटेगरी में आपको 10 लाख रुपए से
20 लाख रुपए तक का जो है वो ऋण यहाँ पर प्रदान किया जाता है। यहाँ पर वैसे सरकार ने इसके बाद में कई योजनाएं शुरू की है, लेकिन जिसे हम ओजी योजना कहते हैं, जिसे ओरिजिनल योजना कहते हैं, वो तो यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी आप कई जानकारी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर किन किन सूक्ष्म उद्यमों को जो है लोन प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो व्यापार के लिए इस योजना से लोन मिलता है, उत्पादन के लिए इस योजना से लोन मिलता है, और भी जो भी सेवा क्षेत्र है उनको भी यहाँ पर लोन दिया जाता है। और आप छोटे छोटे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको जो है और भी जानकारी हो जाए। फिर यहाँ पर अगर हम योग्य आवेदक के बारे में जानते हैं कि भाई कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वो इस योजना से लोन ले सकता है। और यहाँ पर दोस्तों स्वस्थधारी व्यक्तियों को भी लोन मिलता है। साझेदार फॉर्म, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप किसी के साथ मिलकर जो है कोई भी फॉर्म शुरू किया है या फिर कोई भी बिजनेस शुरू किया है, तो आप दोनों जो है लोन ले सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी यहाँ पर मुद्रा योजना से लोन ले सकती है। सार्वजनिक कंपनी ले सकती है। किसी भी अन्य स्वयं संस्थाएं जो है, अगर आप किसी संस्था के मालिक है तो भी आप संस्था के रूप में जो है इस योजना से लोन ले सकते हैं। यहाँ पर लोन लेने के लिए अगर हम पात्रता देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक किसी भी बैंक या फिर वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी बैंक या फिर लोन संस्था से पहले से लोन ले रखा है और आपने उस लोन को वापस नहीं किया या फिर कुछ भी उसमें हेराफेरी की है, तो आप उसका जो है डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं और फिर आपको कहीं से भी लोन नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आप जो है यहाँ पर जो है दूसरे पॉइंट भी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, जिसे हर कोई मान सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार का यहाँ पर सहायता प्रकृति है, तो ये भी आप देख सकते हैं। स्वधि ऋण में आपको मिल जाता है। ओवरड्राफ्ट की सीमा भी यहाँ पर मौजूद है। फिर कार्यशील पूंजी भी आपको यहाँ पर जो है ऋण के रूप में मिल जाती है। अतिरिक्त जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई क्या क्या यहाँ पर ब्याज दर है, क्या कुछ सब्सिडी का प्रावधान है, ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पर जनसमर्थ पोर्टल पर जानकारी दे रखी है। मैं आपको मुख्य जानकारी बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई ये योजना क्या है, ज्यादातर लोगों को तो जो है मुद्रा योजना के बारे में पता है, क्योंकि ये योजना बहुत पहले से चलती आ रही है और इस योजना ने कई लोगों को जो है लोन भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम जो है ये बेसिक जानकारी नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर आप में से किसी को जानना है तो हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग इन सब के बारे में भी जान लेना। अब दोस्तों हम जो है इस योजना की पात्रता की जांच करेंगे। यहाँ पर हमें भी जो है अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको पात्रता की जांच करना जरूरी होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करेगा। जैसे कि आपको इनमें से किस लिए लोन चाहिए तो वो आपको यहाँ पर बता देना है। जैसे कि हथकरघा बुनकर के लिए ऋण चाहिए, मैनुअल सफाई कर्मी अगर आप है लोन चाहिए, सड़क विक्रेता है, अन्य व्यवसाय की लोन चाहिए जैसे कि अन्य व्यवसाय पर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, मतलब कि किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, नया है या फिर पहले से आप बिजनेस करते आ रहे हैं, मौजूदा है या फिर नया है, जो भी है आपको यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट कर देना है। फिर दोस्तों क्या आपने यहाँ पर कक्षा 8 पास कर ली है? यहाँ पर मैंने तो कर ली है तो मैं यहाँ पर यस करूंगा। और फिर दोस्तों क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है या फिर नहीं? अगर नहीं लिया है तो यहाँ पर बिना शर्माए नहीं कर देना है। आपने जो है व्यवसाय की प्रकृति को चयन करें, मतलब कि आपका किस प्रकार का बिजनेस है, व्यवसाय किस प्रकार का है, उत्पादन होता है उसमें से या फिर कोई सेवा है या फिर व्यापार है, जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों अपना लिंक सेलेक्ट करें, ये तो बहुत आसान है, इसमें भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर मतलब क्या होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर सामाजिक श्रेणी भी आपको यहाँ पर चयन करनी है जैसे कि आम, अन्य पिछड़ा, SC ST OBC जो भी है आपको दोस्तों यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर देना है। फिर दोस्तों क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या फिर विकलांग है या फिर नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों मैं नहीं हूं तो नो करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत जो है अच्छे क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको जवाब देना है। जैसे कि क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर इस प्रकार के पहाड़ी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है या फिर नहीं? फिर दोस्तों यहाँ पर क्या आपने मुद्रा योजना तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले लिए ऋण को सफलतापूर्वक चुकाया है या फिर नहीं? अगर आपने लिया है और चुकाया है तो यहाँ कर देना है। फिर दोस्तों अपना स्थान भी जो है आपको चयन करना होगा, जैसे गांव में रहते हैं तो गांव कर दीजिए वरना शहर कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक और है कि भाई यहाँ पर जो आवेदक है वो किस प्रकार के आप लोग आवेदक हैं, व्यक्ति है या फिर गैर व्यक्तिगत है। अब अगर आप एक आदमी है और खुद का एक आदमी से
के रूप में बिजनेस कर रहे हैं तो ये व्यक्ति सेलेक्ट करना है। अगर आप गैर व्यक्तिगत हैं, जैसे कोई बड़ी सामुदायिक कंपनी है, बहुत सारे उसमें लोग आते हैं, ग्रुप है, तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन मैं एक ही हूँ तो यहाँ पर जो है मैं सिर्फ व्यक्ति ही रहने दूंगा। अब दोस्तों अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरी जो आपके बिजनेस में पैसे लग रहे हैं तो उसकी आपको यहाँ पर बताना है कि भाई टोटल पैसे जो है हमारे इतने लग रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इतने बता दिए हैं। फिर दोस्तों एक और बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि भाई कृपया हमें वो राशि बताएं जिन्हें जो आप निवेश कर रहे हैं। मतलब कि इतनी राशि आप बताएं जितनी जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितने आपके पास में पैसे मौजूद है तो उतने यहाँ पर जो है आप लोग बता देना, जितने भी हो, उसमें शर्माने की कोई भी बात नहीं है। अब दोस्तों हमारा जो आवश्यक ऋण है वो 60,000 रुपए है। यहाँ पर ये पात्रता की जांच हो गई है। तो अब आपका जितना भी हो वो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर बता देना। मैंने तो जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर सब कुछ बताया है। अब दोस्तों हम जो है पात्रता की गणना करें, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बधाई हो, मैं जो है इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हूं, यानी पात्र हूं, मैं ये लोन ले सकता हूं। अब दोस्तों हमारा जो पूरा यहाँ पर सिनेरियो है वो आ चुका है। जैसे अधिकतम जो मेरी राशि है वो 60,000 रुपए और मेरी EMI बनती है 1270 रुपए, मात्र 1270 रुपए, और ये मेरे को ऋण जो है वो 5 सालों के लिए मिल रहा है। तो भाई और बहनों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और जो है नियम भी है। योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए का ऋण जो है लिया जा सकता है। बाकी तो ये सेम ही जानकारी है। अब दोस्तों ये हमारी पात्रता की जांच तो सिंपली हो गई है। अब दोस्तों हम आवेदन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है आगे रजिस्टर करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा भरना है। जैसे ही हम ये सब करेंगे तो आगे जो है हमारा फॉर्म खुल जाएगा। हम ये कर देते हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपने मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ पर आपको कुछ शर्तें दिखाई दे रही होगी। आपको सिंपली यहाँ पर नीचे जाना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है सिंपली, फिर अगले पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर जो है आपको इस पर टिक कर देना है और नीचे जाकर सहमत है उस पर क्लिक करते रहना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों आप देख सकते हैं कि मेरा जो OTP वेरिफिकेशन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो है यहाँ पर ईमेल वाला भी सिस्टम करना होगा। अगर हम करते हैं तो यहाँ पर स्किप का भी ऑप्शन है, हम सिंपली जो है इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो भाई और बहनों यहाँ पर जैसे ही आप लोग ये सब करेंगे तो आपके सामने जो है आप मतलब कि पूरे लॉगिन हो जाओगे। अब हमें जो है फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के लिए दोस्तों नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे बढ़े का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने ये पात्रता की जांच की है और फिर हम जारी रखेंगे पर क्लिक करेंगे। तो भाई बहनों जारी रखें पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो है जैसे कि आप देख सकते हैं आधार कार्ड अनिवार्य है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट आपके पास में दोस्तों होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे। फिर हमें आगे बढ़े पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे जाकर स्क्रॉल करके यहाँ पर फिर सहमत है पर क्लिक करना है, फिर यही करना है और नीचे जाकर फिर यही करना है। मतलब यहाँ पर जो भी आपको बता रहा है उस हिसाब से आपको कर देना है। तो भाई बहनों ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा है, आसान प्लेटफॉर्म है। भाई बहनों यहाँ पर हमें जो है पहचान की पुष्टि करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों पैन कार्ड भी मांग रहा है और उद्योग आधार ज्ञापन भी मांग रहा है। यहाँ पर जो बड़ा लोन है उसके लिए यहाँ पर पैन कार्ड वगैरह मांग रहा है। तो यहाँ पर हमें जो है पैन नंबर डालना है और यहाँ पर पैन नंबर, यहाँ पर जन्म डेट और जो भी आपके कार्ड पर नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है और फिर जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही आप लोग ये डालेंगे तो यहाँ पर अगर जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि पैन नहीं है, अनुरोध करें तुरंत अपना पैन नंबर जो है प्राप्त करें, यानी यहाँ पर पैन नंबर जरूरी है। जैसे ये दोस्तों हम जो है पैन नंबर डालकर आगे की प्रक्रिया करते हैं। पर दोस्तों मैंने सारी डिटेल डाल दी है। अब सिंपली दोस्तों हम जो है सबमिट करें के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पैन वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो है यहाँ पर दूसरा प्रोसेस करना होगा आधार कार्ड वेरिफिकेशन। जैसे हमने पैन नंबर डाला तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं भाई आधार नंबर वगैरह मांग रहे हैं। अगर आधार नंबर डालने हैं तो डाल सकते हैं, वरना आधार कार्ड की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने जो है अभी हाल ही में इससे लोन ले रखा है, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन दोबारा प्रोसेस नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने जो है पिछला लोन अभी 4-5 दिन पहले लिया, तो इसलिए जो है आगे की प्रोसेस नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दीजिए, जो भी आधार नंबर है, या फिर सिंपली आप फोटो अपलोड कर दीजिए ना, क्यों यहाँ पर बाकी वाला काम कर रहे हैं। फोटो अपलोड करने के बाद में यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिए सहमत है पर, और फिर दोस्तों OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा। सॉरी ये
यहाँ पर गायब हो गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें नहीं आ गया फिर से। यहाँ पर क्या करना है, हमें OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो भी आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 6 अंकों का OTP जाएगा। वो OTP आप जैसे एंटर करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिस फॉर्म को आपको भरना होगा और उसके बाद में उस फॉर्म को जांच करने के बाद में सिर्फ सबमिट कर देना है। बस दोस्तों इतनी ही प्रोसेस करनी है और फॉर्म भी कोई बड़ा नहीं है। मैं आपको फॉर्म अगर आप कहें तो दिखा भी देता हूं, बहुत छोटा सा है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर फॉर्म जो है ओपन होगा। ये तो खैर ऑफलाइन फॉर्म है, अगर ऑनलाइन दूसरी तरह से ओपन होगा तो वो भी चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जब किया था तब इस प्रकार का फॉर्म मेरे सामने ओपन हुआ है। अब इसमें दोस्तों आपको देखिए कि भाई नाम डालना है और ये मतलब बहुत बेसिक जानकारी है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, बिजनेस का एड्रेस, KYC डॉक्यूमेंट जो भी है वो डाल देना है। और फिर दोस्तों ID, टेलीफोन नंबर, एड्रेस प्रूफ और बिजनेस लाइन, मोबाइल नंबर, ईमेल। बस दोस्तों ये तो सिंपल जानकारी है। सेक्स क्या है, मेल है फिर फीमेल, और क्या पार्टनरशिप है या फिर नहीं है, हस्बैंड वाइफ है, फादर है, जो भी है उसके भी नाम डालना है, उनके भी नाम डालना है। तो मतलब बहुत सिंपल है। यहाँ पर मुझे पता है कि आप ये भर लोगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अभी जाकर कमेंट कर दीजिए या फिर बाद में कर दीजिए कि भाई मेरा फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है या फिर जानकारी नहीं जो है दी जा रही है। तो मैं जो है कुछ जुगाड़ लगा के आपको कमेंट बॉक्स में मोबाइल नंबर दूंगा और वहां से कॉल करूंगा और व्हाट्सएप पर पूरी प्रोसेस बता दूंगा। वैसे तो मैंने पूरी प्रोसेस बता दी है। और फिर दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको डेट डालना है और प्लेस डेट जो भी है साइन वगैरह करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो फॉर्म को डाउनलोड कर दीजिए और जो भी यहाँ पर इस योजना से जुड़ी बैंक है उसमें जाकर जमा कर दीजिए। बस दोस्तों इतनी सी प्रोसेस है। यहाँ पर फोटो भी लगा देना। तो बैर बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वगैरह कर दीजिए, कमेंट तो करना ही है, शेयर भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।